हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। ये है गैनीमीड, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून। ये बर्फ और पत्थरों से बना हुआ एक वर्ल्ड है जो जुपिटर के चारों ओर घूमता है। गैनीमीड का साइज और कॉम्पोजिशन एस्ट्रोनॉमर्स और प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स को बहुत एक्साइट करता है। इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने कॉस्मिक नेबरहुड में मौजूद अलग-अलग सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बताते हैं। गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम की वैरायटी और ग्रैंडर को दिखाता है। ये हमें इसकी हिडन डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने और इसके सीक्रेट्स को जानने के लिए इनवाइट करता है। जैसे जैसे हम गैनीमीड के मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं, हम एक ऐसी डिस्कवरी जर्नी पर निकलते हैं जो कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। गैनीमीड की स्टोरी जुपिटर के हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ग्रेविटेशनल कैप्चर और ऑर्बिटल डायनामिक्स की कहानी। ये स्टोरी हमें अर्ली सोलर सिस्टम में ले जाती है और प्लैनेटरी फॉर्मेशन के बारे में क्लूज देती है। लेकिन गैनीमेड सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, यह अपने आप में एक वर्ल्ड है, एक ऐसा वर्ल्ड जहां लाइफ के लिए कंडीशंस हो सकती हैं। सन 1610 में एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आया। इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई ने अपने रूडिमेंट्री टेलीस्कोप, जो उस समय एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था, जुपिटर की तरफ पॉइंट किया। वहां सेलेस्टियल टैपेस्ट्री के बीच उन्होंने लाइट्स के 4 पॉइंट्स देखे जो एक अनयूजुअल पैटर्न में मूव कर रहे थे। ये पॉइंट्स ऑफ लाइट, जिन्हें बाद में गैलीलियन मून्स कहा गया, ने कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सेलेस्टियल कंपेनियंस में से गैनीमीड सबसे अलग दिखाई दिया। इसकी डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी और यूनिवर्स के लॉन्ग हेल्ड जियोसेंट्रिक मॉडल को चैलेंज किया। लोगों का मानना था कि अर्थ ही सृष्टि का केंद्र है, लेकिन अब यह बिलीफ टूटने लगा। गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल के लिए एविडेंस दिया, जहां अर्थ सहित सभी प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं। गैनीमीड की डिस्कवरी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये तो एक पैराडाइम शिफ्ट था। इसने साइंटिफिक इंक्वायरी का एक नया एरा शुरू किया और यूनिवर्स के बारे में हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग का रास्ता साफ किया। गैनीमीड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट्स का वर्ल्ड है। इसका सरफेस लाइट और डार्क रीजन्स का एक कैनवस है जो एंशिएंट इंपैक्ट्स और जियोलॉजिकल अपहीवल की कहानी बताता है। माना जाता है कि लाइटर रीजन्स, जो कंपैरेटिवली नए हैं, प्राइमरीली वाटर आइस से बने हैं। ये एरियाज क्रेटर से भरे हुए हैं जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बॉम्बार्डमेंट की निशानी है। डार्कर रीजन्स कंपैरेटिवली पुराने हैं और हेविली क्रेटर्ड हैं। ये हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब गैनीमीड का सरफेस ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव था। इस आइसी शेल के नीचे एक फैसिनेटिंग इंटरनल स्ट्रक्चर है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि गैनीमीड में एक डिफरेंशिएटेड इंटीरियर है। इसका मतलब है कि इसके इंटरनल लेयर्स समय के साथ अलग हो गए हैं। अपने कोर में गैनीमीड में एक मेटालिक कोर है जो शायद एक रॉकी मैंटल से घिरा हुआ है। इस कोर की वजह से गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा मून है जिसका अपना इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है। गैनीमीड के आइसी सरफेस, रॉकी मैंटल और मेटालिक कोर के बीच इंटरप्ले एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यह डायनामिज्म गैनीमीड के सरफेस फीचर्स में दिखाई देता है, जो उन पावरफुल फोर्सेस की निशानी है जिन्होंने इस डिस्टेंट वर्ल्ड को शेप किया है। लेकिन गैनीमीड को ट्रूली स्पेशल बनाने वाला उसका साइज या सरफेस नहीं है, बल्कि वो है जो उसके आइसी शेल के नीचे हिडन है, एक विशाल ओशन जहां लाइफ हो सकती है।